और पितृदोष अगर आपको लगा तो आपके घर में कभी भी धन संपत्ति नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं, जैसे पितृपक्ष के दौरान आखिर वो कौन से काम होते हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग पितृपक्ष में नई वस्तुएं, नए कपड़े और रसोई घर का सामान खरीदने को मना करते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि आखिर पितृपक्ष में क्या खरीदना शुभ है और क्या खरीदना अशुभ, और कौन सी चीजें खरीदने से हमें क्या क्या फल मिलता है, और आखिर पितृपक्ष में इन्हें ना खरीदने के पीछे कारण क्या है। साथ ही कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में कौन कौन से कर्म किए जाते हैं और इनके क्या फल मिलते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का हमारे हिंदू शास्त्रों से क्या संबंध है और पितृपक्ष के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें अगर हम पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो हमें उनका दंड भोगना होता है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी सवालों के जवाब हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बहुत आसानी से सरल भाषा में बताए हैं। तो आज का यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है और अनंत चौदस को गणेश विसर्जन के अगले दिन ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि आमतौर पर पितृपक्ष 16 दिनों के माने जाते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह 16 श्रृंगार बताए गए हैं, इस तरह 3 तरह के ऋण बताए जाते हैं। तो जो भी मनुष्य धरती पर जन्म लेता है उसके ऊपर 3 तरह के ऋण होते हैं, जिनमें पहला है देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण और तीसरा पितृ ऋण होता है। और पितृपक्ष के दौरान आप अपने पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष को हिंदू धर्म में श्राद्ध और कनागत कहा जाता है, और साल 2023 में इसकी शुरुआत 29 सितंबर से होकर 14 अक्टूबर को इसका समापन होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पितर हमसे मिलने और हमें आशीर्वाद देने के लिए कौवे के रूप में धरती पर आते हैं, और पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि पितरपक्ष के दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है, और पितृपक्ष के इन नियमों को अनदेखा करने पर हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कई ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया है, और हर एक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पितृपक्ष के दौरान श्रृंगार और भोग विलास से दूरी रखनी चाहिए, और बाल नाखून काटना, दाढ़ी मूछ बनाना अगर आपके शौक माने जाते हैं, तो अगर आप अपनी दाढ़ी मूछ या फिर बाल काटना चाहते हैं तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा तिथि को आप ये सभी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण देता है, श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराता है और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान की विधि को करता है, उस व्यक्ति को अपने बाल नाखून दाढ़ी मूछ काटने से परहेज जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप यह सब नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बाल और नाखून काट सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप हो सके तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए, और अगर आप गर्भ धारण करने की सोच रहे हैं तो पितृपक्ष के दौरान आपको ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृपक्ष के दौरान अगर आप गर्भ धारण करते हैं तो आपकी होने वाली संतान आपके लिए कई सारी मुश्किलें लेकर आ सकती हैं। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया है कि पितृपक्ष के दौरान आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन में लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो पितृपक्ष के दौरान अपने शौकों से निजात जरूर पालें और शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं। इसी के साथ पितृपक्ष के दौरान बासी खाना खाने के लिए भी मना किया जाता है, और कहा जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में तामसिक भोजन खाते हैं तो आपकी बुद्धि मालिन हो सकती है, आपके घर में ग्रह क्लेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, और आपके घर के सदस्यों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के व्यसन करने से हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं, और पितरों का नाराज होना आपके परिवार के वंशज के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए अशुभ हो सकता है। दोस्तों, केवल मांसाहार ही नहीं, कई ऐसी शाकाहारी चीजें भी होती हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खाने से मना किया जाता है। इन शाकाहारी चीजों में जीरा, खीरा, सरसों का साग और हींग शामिल है। अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं तो आपको इन सभी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर पशु पक्षी या फिर किसी भी जीव के रूप में आ सकते हैं, तो पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने पूर्वजों को नाराज कर देते हैं। और अगर आप इस दौरान पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, उन्हें दाना पानी डालते हैं, तो आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं।
पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य करने को भी मना किया जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों तक ब्राह्मण भोजन, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करना बेहद फलदायी होता है। और इस दौरान आप घर या दुकान का मुहूर्त, अपने बच्चों के विवाह और किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। दोस्तों, बताया जाता है कि श्री राम और माता सीता का विवाह भी पितृपक्ष की एकादशी को ही हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया। इसीलिए मांगलिक कार्य का पितृपक्ष में होना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि पितृपक्ष के दौरान आपको बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। जैसे गुरुजी का कहना है कि पितृपक्ष में पूरे 15 दिनों तक सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से आपको आपके जीवन में त्रिदोष का सामना करना पड़ सकता है और आप तन, मन और धन तीनों से परेशान रहते हैं और आपको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। पितृपक्ष के दौरान लोहे से बना कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और साथ ही ऐसा करने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के समय नए कपड़ों और गहनों की खरीदारी करना भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वहीं अगर नए वस्त्रों का दान किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी यह भी कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को भी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अशुद्ध हैं या फिर आप महावारी से हो गई हैं तो पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों के लिए भोजन आप बिल्कुल भी ना बनाएं। इससे आपको आपके पूर्वजों का क्रोध सहना होता है, क्योंकि यह आपके पूर्वजों का अपमान माना जाता है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान जब भी महिलाएं ब्राह्मणों का भोजन बनाती हैं, उस दौरान आपको अपने सर के बालों को बांधकर रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा बनाए गए भोजन में से भूल से भी आपके बाल ना आ जाएं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हर रोज आपको गौ ग्रास जरूर निकालनी चाहिए। गौ ग्रास निकालने के लिए आप सुबह स्नान करने के बाद अपने रसोई घर में चूल्हा जलाएं और 2 रोटी बनाकर उस पर गुड़ या चीनी रखकर आप गौ माता को जरूर खिलाकर आएं। ऐसा करने से आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त करते हैं। इसी के साथ जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपको गाय, कुत्ते और कौवे के हिस्से का खाना जरूर निकालना चाहिए और उसी के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे पितृ किसी भी रूप में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आ सकते हैं। तो हमें जीव जंतुओं का सम्मान भी जरूर करना चाहिए और किसी को भी परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, भोजन कराना भी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। तो दोस्तों, यह वह बातें हैं जो गुरुजी ने पितृपक्ष के संबंध में अपने भक्तों को बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय वागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।